अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्री कोर्स के पार्ट 33 के साथ आप सबको सलाम। आज हम बड़े मज़े की एक्सरसाइज करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि वुड का इस्तेमाल कैसे होता है, लेस्ट का इस्तेमाल कैसे होता है, हेल्प का इस्तेमाल कैसे होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मुझे उम्मीद है कि आप पहले से ये कर चुके होंगे। अगर आप पहले से ये कर चुके हैं तो इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। देखें जी, वुड विल की पास्ट टेंस पास्ट फॉर्म है। एक बात तो ये, जब हम माजी में किसी बात का जिक्र करते हैं तो हम वुड इस्तेमाल करते हैं। वुड जब हम किसी को शाइस्तगी से इनकार करते हैं, शाइस्तगी से पूछते हैं वुड यू लाइक टू टेक अ टी, तब हम वुड इस्तेमाल करते हैं। लेस्ट का अगर हम उर्दू तर्जमा करें तो लेस्ट को उर्दू में हम कहते हैं जनाबे वाला मुबादा। मुबादा मीम बे अलिफ और दाल अलिफ। मुबादा का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। एक जुमला मैं आपके सामने मिसाल के तौर पे लिखता हूँ। एहतियात से चलो, मुबादा गिर जाओ। यानी एहतियात से चलो, मुबादा के अंदर, मुबादा के मायने कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। इसी तरह ये अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होता है। और हेल्प, कुछ वर्ब ऐसे हैं जैसे गेट है, मेक है। वो वर्ब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर। उर्दू में भी ऐसे बहुत से अल्फाज हैं। हर ज़ुबान के कुछ ना कुछ अल्फाज होते हैं। मैं उसे देखकर, मैं लतीफ़ा सुनकर अपनी हंसी ना रोक पाया, उस सूरत में हेल्प इस्तेमाल होगा। वो मंज़र देख के वो अपने आंसू ना रोक पाए, उस सूरत में हेल्प इस्तेमाल होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए कराची से तोहफे लाएगा। माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट ही वुड ब्रिंग मी प्रेजेंट्स फ्राम कराची। अब ये जो पहली क्लॉज है वो पास्ट में है, तो सेकंड क्लॉज का जो वर्ब है वो इसके मुताबिक चेंज होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली विल होगा, तो विल वुड में चेंज हो जाएगा। काश मेरा दोस्त यहाँ होता। वुड के बाद जब डैड लग जाए तो ख्वाहिश का इजहार हो जाता है। वुड डैट माई फ्रेंड हैड बीन हेयर, या यहाँ पे होता वुड डैट। सलीम ने कहा कि वो इम्तहान ज़रूर पास करेगा। सलीम सेड डैट ही वुड पास द एग्जामिनेशन। काश मैं अमीर होता। वुड डैट आई हैड बिन रिच। और अगर ये होता, अगर मैं अमीर होता, तो इसका तर्जमा क्या होगा? इफ़ आई वर अ रिच। अगर मैं लड़की होता, इफ़ आई वर अ गर्ल। मैं हर रोज़ सुबह सवेरे उठता और सैर के लिए चला जाता। आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो आउट फॉर अ वॉक। अब ये जो राइटर है ये पास्ट में बात कर रहा है, इससे घबराइएगा नहीं। आपने आगे जाके पैराग्राफ राइटिंग सीखनी है। ये सिर्फ अभी आप एक्सप्रेशन और टेंसेस सीख रहे हैं। जब आप एक पूरा पैराग्राफ लिखेंगे फिर आपको इसकी मज़ीद समझ आना शुरू हो जाएगी। मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। वो सारा दिन पढ़ता रहता। ही वुड रीड फॉर द होल डे। मेहरबानी करके मुझे अपनी साइकिल उधार दे दें। वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर साइकिल। उधार उर्दू में एक ही है, इंग्लिश में लैंड और बारो। लेने वाला लैंड करता है और देने वाला बारो कर रहा होता है। एहतियात से चलो, मुबादा तुम गिर जाओ। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। अच्छा, ये जो शुड है ना, ये जनाबे वाला मतरूक हो चुका है। अब अंग्रेज़ जो लिखते हैं वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल, लेकिन एकेडमिक राइटिंग में आपने ख्याल रखना है कि शुड ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जिन लोगों ने आपके पेपर चेक करने हैं वो आपसे 3-4 दिहाइयों पहले उन्होंने अपनी तालीम हासिल की है और वो क्लासिकल लोग हैं और वो बिल्कुल ज़बान के अंदर तरमीम बर्दाश्त नहीं करते। सेंटेंस नंबर 9 देखिए। धूप में ना चलो, ना फिरो, मुबादा तुम बीमार हो जाओ। धूप में ना फिरो, ऐसा ना हो कि तुम बीमार हो जाओ। डू नॉट वॉक इन द सन लेस्ट यू शुड फॉल इल। सेंटेंस नंबर 10, ये सुनकर मैं हंसे बगैर ना रह सका। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग टू हियर दिस। ध्यान से देखिएगा, जब रह ना सका, कर ना सका, तो हेल्प के बाद ING वाली वर्ब की फॉर्म आएगी। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। आपके पास जो PDF बुक है उसके पेज 149 पे है। ये एक्सरसाइज नंबर 14 है। सेंटेंस नंबर 1 है। शाहिद ने वादा किया कि वो बहुत मेहनत करेगा। शाहिद प्रॉमिस डैट ही वुड वर्क हार्ड। मैंने पुख्ता इरादा कर लिया है, मैं अपना रेडियो ख़रीदूँगा। आई मेड अ माइंड डैट आई वुड बाय अ रेडियो फॉर मी। सेंटेंस नंबर 3, सईदा ने कसम खाई कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। सईदा स्वर डैट शी वुड नेवर टेल अ लाई। अजमल ने कहा वो अपनी ज़िंदगी का रुख बदल डालेगा। अजमल सेड डैट ही वुड टर्न ओवर अ न्यू लाइफ। सेंटेंस नंबर 5, हनीफ ने इंग्लिस्तान जाने से पहले कहा कि वो खेल के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा।
Hanif said that he would bring credit to Pakistan in the field of games before leaving for England. इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स भी हो सकता है, स्पोर्ट्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मज़ीद कुछ एक्सरसाइज के जुमले करते हैं। काश मैं वहाँ ना होता वुड डैट, काश मैं वहाँ ना होता वुड डैट आई हैड नॉट बीन देयर। सेंटेंस नंबर 7, काश हमेशा मौसम बहार रहता वुड डैट इट हैड बीन स्प्रिंग सीजन। काश मेरा कारोबार फैलता फूलता वुड डैट माई बिजनेस हैड बीन प्रॉस्पर्ड। काश तुमने झूठ ना बोला होता वुड डैट यू हैड नॉट लाइड। सेंटेंस नंबर 10, वुड डैट काश तुम कामयाब हो जाते वुड डैट यू हैड बीन सक्सीडेड। सेंटेंस नंबर 5, तेज़ चलो ऐसा ना हो कि गाड़ी से रह जाओ। ये भी ऐसे फिक्र भी है, तेज़ चलो मुबादा गाड़ी से रह जाओ। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ये करेक्शन में भी आ जाता है, लेस्ट के बाद कभी नॉट इस्तेमाल नहीं होता। सेंटेंस नंबर 5, जेब कतरों से खबरदार रहो, मुबादा तुम्हारी जेब काट लें। बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, बी वेयर के बाद हमेशा ऑफ आता है। जो लोग कुत्ते पालते हैं उन्होंने अपने घरों के बाहर लिखा होता है बी वेयर ऑफ डॉग्स लेस दे शुड पिक योर पॉकेट। सेंटेंस नंबर 13, मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। सेंटेंस नंबर 14, झूठ ना बोलो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। डोंट टेल अ लाई लेस्ट यू शुड सफ़र अ लॉस। सेंटेंस नंबर 15, नंगे पाँव मत फिरो, मुबादा कोई कांटा तुम्हारे पाँव में चुभ जाए। डोंट वॉक बेयर फूट लेस्ट थॉर्न शुड रन इनटू योर फूट। बेदरेक रुपया ना खर्च करो, मुबादा तुम जल्दी गरीब हो जाओ। डू नॉट बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स लेस्ट यू शुड गेट पुअर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गरीब हो जाओ। सेंटेंस नंबर 17, अपने दांत हर रोज़ साफ़ किया करो, मुबादा वो ख़राब ना हो जाएं। क्लीन योर टीथ एवरी डे लेस्ट दे शुड गेट डिके। सेंटेंस नंबर 18, ये अलमनाक खबर सुनकर कोई शख्स रोए बगैर ना रह सका। एवरीबॉडी कुड नॉट हेल्प वीपिंग, रोए बगैर ना रह सका, टाइपो मिस्टेक। टू हेयर दिस न्यूज़, इस नौजवान की मौत की खबर सुनकर कोई शख्स रोए बगैर ना रह सका। एवरीबॉडी कुड नॉट हेल्प वीपिंग टू हियर द न्यूज़ ऑफ दिस यंग मैन्स डेथ। अपने महबूब रहनुमा की अपील सुनकर कोई शख्स चंदा दिए बगैर ना रह सका। एवरीबॉडी कुड नॉट हेल्प गिविंग सब्सक्रिप्शंस चंदा टू देयर बिलवड लीडर्स। ये एक्सरसाइज यहीं पे मुकम्मल हो रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक भी आपने स्टार्ट नहीं किया और आप अपनी राइटिंग को एक ऑप्टिमल लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं तो आप एक रजिस्टर लें, PDF बुक हासिल करें। चैनल पे भी लिंक है, आप व्हाट्सएप करके भी मंगवा सकते हैं और आज से एक्सरसाइजेस शुरू करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।